जेपीएससी मामले और छात्रों के आंदोलन को लेकर झारखंड की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पूर्व विधायक सुरेश सिंह बेसरा ने आज मीडिया से बातचीत में सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस सभी दल मिलकर राजनीति कर रहे हैं और छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। आज हम लोग यहाँ पर जो घोषणा करेगा प्रेम साई मुंडा जी कि हमारे राजनीतिक रूप से एक बृहत आंदोलन का रूपरेखा बहुत जल्द करेंगे। कब करेंगे, कैसे करेंगे, इसका आपका सवाल का जवाब प्रेम साई मुंडा जी बोलेंगे, क्योंकि वो जो विद्यार्थी अनशन जारी रखे, शांतिपूर्ण धरना में बैठे अनशन करे, लेकिन हम राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हैं, जन आंदोलन से जुड़े हैं। एक बड़ा आंदोलन उससे मिलने जाएंगे, बिल्कुल मिलने जाएंगे, समर्थन जाएंगे। चलिए देखिए साथियों, मैं शॉर्ट में ही बोलूँगा। हमारे माननीय सुरेश सिंह बेसरा जी आंदोलनकारी हैं और इनका जो जुबान है हम समझते हैं कि क्रांतिकारी कदम है। हम लोग इन्हीं की बातों को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले जो इन्होंने छात्र आंदोलन में जो जिसको बर्बरतापूर्वक से उनको लाठी चलाया गया, उसका हम लोग भी निंदा करते हैं, पूरे संगठन के लोग निंदा करते हैं। अब ये छात्र आंदोलन नहीं रहा, अब ये आंदोलन को हम लोग चाहते हैं कि बड़े आंदोलन की ओर ले जाएं, क्योंकि छात्र जन आंदोलन के रूप में ले जाएं और सभी पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि छात्र का जिस प्रकार से इनको ठगा जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा कि सीबीआई की जांच के भाग रही है और उसके जेसीसी हो चाहे जेपीएससी हो, नेट जेट जितने भी लोग हैं उसकी रद्द करने का ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इस मसले पर बीजेपी, कांग्रेस सभी लोग दोषी हैं। भाई हम लोग तो मांग करना चाहेंगे कि 2001 में अलग राज्य होने के बाद अभी तक जितने भी जेपीएससी हुए हैं उसका भी सीबीआई जांच होना चाहिए, क्योंकि जब भी अलग राज्य होता है संघीय ढांचा में हम देखेंगे कि रोजगार का प्रश्न होता है, रोजगार को बढ़ावा देना है, आदिवासी मूलवासी को नौकरी लगना है, कारोबार का अधिकार करना है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि छात्र के साथ साथ हम लोग जो है और भी आंदोलन करेंगे। क्या आंदोलन होगा? जमीन लूट का भी सीबीआई जाँच होना चाहिए, और शिक्षा विभाग में कितनी नियुक्तियाँ हुई उसकी सीबीआई जाँच होना चाहिए, स्वास्थ्य विभाग में कितनी नियुक्ता हुई है उसकी सीबीआई जांच होना चाहिए, बिजली विभाग में कितना हुआ है। और हेमंत सोरेन जी कहे थे कि आदिवासी मूलवासी को 25 करोड़ का हम जो है ठेका देंगे। कहाँ है वो बात? को कहने का मतलब है छात्र का आंदोलन के साथ साथ हम लोग पॉलिटिकल के रूप में भी आने वाला समय में 1 महीने के अंदर हम लोग बैठा रहे हैं सभी लोगों को, और एक व्यापक जन आंदोलन छात्र को समर्थन मिलेगा। हम लोग पीछे से ही रहेंगे, लेकिन जब अलग राज्य के निर्माण में जिस प्रकार से जो है हम लोग आंदोलन किए थे वैसे ही आंदोलन करने के लिए हम लोग आज बैठेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री को सत्ता पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। अलग राज्य का 26 वर्ष हो गए, आज गुरुजी का आत्मा रोती होगी, आपने एक भी नौकरी आप लोकल को नहीं दे रहे हैं, रोज़ पकड़ाया जा रहा है। कहने का मतलब है आपने सभी सीटों को बेचा है, ये सीट को बेचा है, ज़मीन को बेच रहे हैं, आप शिक्षा विभाग को बेच रहे हैं। आप बताइए स्कूल की का प्रोविज़न है, आपके स्कूल को बंद हो रहा है, इस पर आपका क्या बयान है? दूसरी बात, आदिवासियों के लिए ट्राइबल यूनिवर्सिटी की खोलने की बात हो रही थी। आप देखिए यहाँ पर कल आदिवासी दिवस मनाए, ये जो है ट्राइबल सप्लान का बनाया गया, कितनी खर्चा हुई। तो कहने का मतलब है कि अब पहले जैसा बात नहीं रही, अब आंदोलन हर विभाग में होगा, और इस आंदोलन के लिए व्यापक रूप से हम लोग जो यहाँ रणनीति बनाएंगे। लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन, हमारे छात्र संगठन हो चाहे हमारे आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन हो, मिलजुल करके जो है हम जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनको पूरा मदद करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि छात्र बहुत क्रांतिकारी कदम के साथ बढ़ रहे हैं, और हम चाहते हैं छात्रों को कि हम लोग साथ देंगे, आप लोग आगे बढ़िए, हम लोग पीछे से ही रहेंगे, आगे नेतृत्व नहीं करेंगे, लेकिन झारखंड को बचाइए। और मैं कहना चाहता हूँ, आज हम चाहते हैं, प्रस्ताव लेना चाहते हैं कि हम लोग को भी जिस प्रकार से प्रधान जी को हम लोगों ने जो छात्र लोग जो है उसको इस्तीफा दिलवाया, तो मुख्यमंत्री को भी सीट में बैठने का कोई उचित नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक जो है संपूर्ण क्रांति आपने नहीं किया है। आप अभी जी आदिवासी मूलवासी से झारखंडवासी पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। ये सभी मसले पर जो है हम लोग का लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इमाम शफीक, हम लोग का माननीय त्यागी पुरुष झारखंड निर्माता श्री सुरेश सिंह बेसरा जी आज ही के दिन त्याग दे दिए थे। त्याग इसलिए दिए थे कि झारखंड स्वच्छ और समृद्ध आदिवासी मूलवासी को संपूर्ण अधिकार मिले। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेम शाही मुंडा जी भी उपस्थित हैं, इमाम शफीक जी हैं और तमाम छात्र लोग भी हैं। आज जो आंदोलन जो चल रही है छात्रों की, ये संपूर्ण क्रांति की ओर चल रही है, ऐसा प्रतीक होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि
झारखंड में 26 सालों में इतनी भ्रष्टाचार हुई है कि अभी सीआईडी ने जो लगातार जांच की रिपोर्ट दे रहे हैं, लगभग ऐसा लगता है कि केवल यहाँ 26 साल में भ्रष्टाचार हुई है, कोई कार्य नहीं हुआ है। छात्रों के मांग मात्र 3 ही मांग थी। मुख्यतः आप लोग को सभी को बताना चाहता हूँ, इस मांग को ऐसे लोग अटका दिया, भटका दिया है कि दिशा से कि छात्र आंदोलन विघटित हो जाए, टूट जाए। पहला उनकी मांग थी रद्द, दूसरी मांग थी जांच और तीसरी मांग थी रिफॉर्म। रद्द कहने का तात्पर्य यह था कि हम लोग मांग करते हैं रिफॉर्म जांच रद्द के लिए कि 2002 के बाद जितनी भी जेपीएससी के द्वारा एग्जाम हुई है वो रद्द किया जाए। इसलिए रद्द किया जाए कि तमाम घोटाला हुआ है। आपने सभी ने जाना है कि सीबीआई ने भी रिपोर्ट दिया है कि सचमुच में घोटाला हुआ है। जब घोटाला करके व्यक्ति कोई अफसर बनता है तो वो स्वच्छ झारखंड को निर्माण नहीं कर सकता है, इसलिए उसको रद्द करके जांच किया जाए। दूसरी बात था, जांच इसलिए चाहिए कि जांच नहीं होगा तो आंच नहीं आएगा, तो सीबीआई से जांच और ईडी से भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि वित्तीय लेन देन की मामला चल रहा है। सीआईडी जो जांच कर रही है वो झारखंड सरकार की एक जांच एजेंसी है, आप सभी जैसे जानते हैं। उससे कहीं भी 19वां दिन हो गया छात्र आंदोलन का, उससे पहले सीआईडी जांच कर रही है, लेकिन जांच लगता है कि इसे सीबीआई तरह जांच करने चाहेगी। तो हमारा कहने का मतलब है कि सीआईडी पर विश्वास नहीं है, जांच अब तक रिपोर्ट दर्ज करना चाहिए था। रिफॉर्म इसलिए कि जब आपके पास अच्छे अच्छे विभाग है, जेपीएससी है, जेएससी है, इतने वेतन से लोग वहां पर उपस्थित हैं, तो निजी कंपनी के देने का क्या मामला है? टीडीपीएल कंपनी है, अभय तिवारी उसमें पूरी तरह से उसकी सम्मिलिता है। उस कंपनी के द्वारा जितने भी एग्जाम हुआ है वो सीआईडी, राज्य सरकार के सीआईडी जांच एजेंसी कहती है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो फिर इसमें रद्द करने की सरकार क्यों पीछे हट रही है? हमको लगता है कि ये सरकार ने बहुत, सरकार के इर्द गिर्द बैठे लोगों ने मोटा रकम लिया है, इसलिए रद्द करने से भाग रही है। तो ये सब है रिफॉर्म में। हम लोग के मन से माध्यम से एक और कहना चाहते हैं कि कोई भी प्राइवेट कंपनी इन महत्वपूर्ण एग्जाम को नहीं लेना चाहिए।